हाँ, अस्सलाम वालेकुम. Good afternoon, dear students. This is the key of the sixth semester English subject, which has been held today on 22nd Monday, November 2021. And actually, there is difference between the general and the textbook, but you have to consult the textbook. Your answers will be accepted according to textbook. यानी कि जो आपके आंसर्स हैं वो टेक्स्ट बुक के मुताबिक आपको एक्सेप्ट किए जाएंगे. इसीलिए थोड़ा इससे पहले मैंने एक की बनाई थी, वहाँ मैंने 2-3 मतलब जो जनरल होता है वही कहा है, मगर टेक्स्ट बुक में आपके और कुछ हैं, तो इसीलिए मैंने अब सोचा है कि आप ये भी आपको कहेंगे. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इन ईमेल. अगर हम देखेंगे, हम ज़्यादातर ईमेल में तो यूवर्स ये सिंसियरली लिखते हैं, मगर आपकी टेक्स्ट बुक पर उन्होंने रिगार्ड्स लिखा है. जब हम वहाँ एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल पर उन्होंने रिगार्ड्स रखा है, तो इसीलिए आप एक्सेप्टेबल होगा रिगार्ड्स ही, क्योंकि उन्होंने वहाँ रिगार्ड्स रखा है, इसीलिए वही एक्सेप्टेबल है. नंबर 1. हाँ, नंबर 2, ग्लोबलाइजेशन इज ए, ये तो आपको मालूम है, वर्ल्ड हेरिटेज, जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा. मार्टिन ल्यूथर किंग एडवाइजेस ब्लैक्स, ये तो है नॉट टू वायलेंस, यानी कि बी. डेसिमल सिस्टम विच इमर्जेड एज, अगर हम देखेंगे जनरल में तो ये यूरोपियन है, मगर यहाँ आपके टेक्स्ट बुक के मुताबिक अरब मैथमेटिशियंस हैं, तो इसका करेक्ट होगा यही अरब मैथमेटिशियंस. द फॉलोइंग इज द टेक्स्ट बेस्ड एडवर्टीजमेंट. अगर हम जनरल में देखेंगे तो हम टेक्स्ट्स दोनों में, यानी कि डिस्प्ले में भी मतलब लिखते हैं और क्लासिफाइड में भी. अब मगर मुझे लग रहा है कि वो एक्सेप्टेबल करेंगे क्लासिफाइड वाला, तो दोनों भी ठीक हो सकते हैं, मगर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्लासिफाइड की. हाँ, द वर्ड ईमेल इज़, ये तो आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक मेल. मार्टिन ल्यूथर किंग्स स्टिंग स्पीच है, आपको मालूम है, उसने ये अमेरिकन के बारे में कहा है. बहुत सारों का कंसेप्ट ये है, शायद ब्लैक्स, मगर खालिद ब्लैक्स के बारे में नहीं है. वाइल परस्यूइंग PhD, ये आपको मालूम है जदापुर यूनिवर्सिटी, यहाँ गलत हुआ था, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी ये नहीं है. द वर्ड एल्गोरिथम इज डेरिवेड फ्राम, ये आपको मालूम है बी. अलकज़वाज़िमी. हाँ, एडवर्टीजमेंट जो विजुअल्स हो, ये सीधी सी बात है. अब ये उसका अपोजिट है, तो इसमें डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होगा. उसमें भी हम अगर उसमें ज़्यादा हम ये मतलब पिक्चर्स नहीं दिखा रहे हैं, तो इसीलिए यही आप होगा एक्सेप्टेबल. यानी कि साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, ये 60 उसमें 60 अदर मिनिस्टर्स थे, ये आपको मालूम है. हाँ, द ऑथर ऑफ द बुक आर्गुमेंटेटिव इंडिया, ये तो अमृता सेन आपको मालूम है. मार्टिन ल्यूथर किंग डाइड एट द हैंड्स ऑफ फेमस कन्विक्ट, ये आपको मालूम है, ये गलत है, यहाँ ये 100% गलत है. 4 अप्रैल तो ठीक है, मगर 1968 यहाँ तो उसने लिखा है 67, ये गलत है, 1 ईयर की डिफरेंस है. हाँ, वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेलिंग साइट, ये आपको मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें तो हम लिखते हैं, वो मेलिंग साइट नहीं है. मार्टिन ल्यूथर किंग कंप्लीटेड हिज डॉक्टरेट, ये बोस्टन यूनिवर्सिटी. इब्राहिम लिंकन इज गेटिसबर्ग एड्रेस पर्टेन्स टू, ये तो आपको मालूम है गुलामी के खिलाफ उसने कहा, तो यहाँ बी, ये तो हर किसी को मालूम है. हाँ, द इंग्लिश वर्जन ऑफ द संस्कृत बुक, ये भी, इसका भी एक है, 1 है, 1. डायमंड सुतरा है, यहाँ तो अजान हो गई. हाँ, अब है स्कोर इज, ये आपको मालूम है, सेट ऑफ 20. एमनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन, अगर हम इसका डेट देखेंगे जो इब्राहिम लिंकन ने कहा है, तो एक्चुअली अगर हम गूगल करेंगे तो वहाँ 22 सितंबर 1862 है, मगर आपके टेक्स्ट बुक पर जब हम देखते हैं वहाँ उस जब वो मतलब इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, वहाँ उसने लिखा है 1 जनवरी 1863, और इसीलिए यही एक्सेप्टेबल है. द डेसिमल सिस्टम इन इंडिया डेवलपर, अगर हम देखेंगे ये भी, तो ये भी 100 BC पहले हुआ था, मगर अगर अब आपके टेक्स्ट बुक पर देखते हैं तो वहाँ 2nd and 6th सेंचुरी, तो इसीलिए अब यही एक्सेप्टेबल है, यानी कि ए. द कंट्री हु क्रेडिटेड फॉर
अचीवमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग, ये आपको मालूम है प्रिंटिंग तो चाइना से हुआ है। ये मैंने की डी। आई हैव ए ड्रीम इज़ ए स्पीच। अगर हम देखेंगे तो इसमें इसकी आइडियालॉजी भी आ रही है, अब मतलब उन पर डिपेंडेड है कि उन्होंने क्या रखा होगा, बोथ या ओनली स्पीच। द कन्विक्ट हु किल्ड मार्टिन लूथर किंग, ये आपको मालूम है जेम्स अर्ल रे। हाँ यहाँ तो अजान होगी। हाँ, मार्टिन लूथर किंग इम्प्रेसेस अपॉन द निग्रोस, ये तो आपको मालूम है कि ये मतलब उसने किस जनरल में तमाम अमेरिकन को कहा है ग्लोबलाइजेशन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, ये तो वहाँ गलत हुआ था। तो ये वेस्ट एंड ईस्ट है, सीधी सी बात है, वेस्ट से ही हुआ है ईस्ट तक। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और आपने करेक्शन भी की होगी। आप थैंक्स टू मच, थैंक्स डियर स्टूडेंट।